दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईसी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया शॉर्टकट में आईसी। तो आईसी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में आईसी भी कहते हैं। ठीक है, जो आईसी का आविष्कार किसने किया था, चलिए अब हम उसके आविष्कारक के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो आईसी का आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम था जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने आईसी का आविष्कार किया था। कब किया था? 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1958 को, 12 सितंबर 1958 को आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। और दोस्तों इसको जो आईसी के आविष्कार करने के पश्चात इनको जो पुरस्कार दिया गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, वो कब दिया गया? इनको नोबेल पुरस्कार का सम्मान सन 2000 में मिला। सन 2000 में जैक किल्बी को आईसी के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार का सम्मान दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एनईए कंप्यूटर का नाम सुना होगा। ठीक है, एनईए कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का यूज किए जाने के कारण उसकी जो साइज है वो काफी बढ़ जाती थी और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो वजन होता था 30 टन के आसपास। ठीक है, जो एनईए कंप्यूटर था, एनईए कंप्यूटर सबसे पहले आया था तो उसमें, ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। इस कारण से उसकी वजन काफी बढ़ जाती थी। इसका लगभग वजन था 30 टन के आसपास। ठीक है, जो एनईए कंप्यूटर था उसका वजन कितना था? 30 टन के आसपास। और इसी को क्या कहा जाता था? वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का यूज होने के कारण इसको डिस्क्रीट सर्किट भी कहा जाता था। ठीक है, डिस्क्रीट सर्किट भी कहा जाता था, जिसको हम सामान्य सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो आईसी होता है। यहां पर मैंने एक चित्र बना दिया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक चिप होती है। क्या होती है? एक चिप होती है। किसकी चिप होती है? सिलिकॉन की चिप होती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप रेडियो हो गया या फिर आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन हो गया या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होती है उसके अंदर आईसी होती है। ठीक है, जो पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी को कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस पर आईसी लगी होती है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर एक काले कलर की एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन की होती है। ठीक है, पुराने जमाने में जब आईसी नहीं था तो उस समय जो भी रजिस्टर्स था, ट्रांजिस्टर था, डायोड था, कैपेसिटर था, उनको अलग अलग एम्बेडेड किया जाता था। ठीक है, अलग अलग एम्बेडेड करने के कारण उसकी जो साइज हो जाती थी वो काफी इंक्रीज हो जाती थी, बढ़ जाती थी। बट दोस्तों जब से आईसी आया या जब से आईसी का आविष्कार हुआ तब से उन सारे चीज को, कौन कौन चीज को? कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सारी चीज को एक सिलिकॉन के चिप जिसको हम आईसी कहते हैं उसके अंदर क्या कर दिया गया? सबको एक चिप के अंदर डाला गया। ठीक है, उस चिप के अंदर एक सर्किट तैयार किया गया जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। जिससे कि क्या फायदा हुआ कि जहां पर हमको ज्यादा जगह लगता था वो जगह हमको कम लगने लगी और साथ ही साथ हमारा जो कंप्यूटर था उसकी जो साइज थी, पहले की जो कंप्यूटर की साइज थी वो काफी बड़ी बड़ी होती थी। बट दोस्तों जब से ये आईसी आया तब से जो कंप्यूटर की साइज है वो काफी छोटी होने लगी, क्योंकि हम पुराने कंप्यूटर में कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड सबको अलग अलग एम्बेडेड करके उसको अलग अलग एक सर्किट बनाते थे। बट दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आया तब इन सारी चीजों को दोस्तों हम एक ही के अंदर समाविष्ट कर दिए, एक ही के अंदर हमने उस सारी चीजों को डाल दिया, जिसके कारण आईसी के जो साइज है वो काफी छोटा होने लगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, ये तो होगी ट्रांजिस्टर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जनरेशन के बारे में। ट्रांजिस्टर के कौन कौन से जनरेशन है, चलिए हम इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जनरेशन था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती थी, 2 से 10 होती थी। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी वो 2 से 10 के बीच होती थी। उसके बाद दोस्तों आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या टोटल 10 से 500 के बीच होती थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आया नेक्स्ट पीढ़ी में LSI, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या थी दोस्तों, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था उसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी वो 500 से 20,000 के बीच होती थी। उसके बाद दोस्तों आया VLSI, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स होते थे। किसमें, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या होती थी वो लाखों की संख्या में होती थी। उसके बाद दोस्तों आया ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो ट्रांजिस्टर्स होते थे दोस्तों वो 10 लाख से ऊपर होते थे, ठीक है। ये उसका जनरेशन है। सबसे पहले क्या आया SSI, जिसका पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। सेकंड आया MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड आया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथा आया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवा आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस प्रकार से इसके कुछ जनरेशन थे, इसके कुछ पीढ़ी थे। उसके बाद दोस्तों इन जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलिए आगे हम जानते हैं जो पहले जमाना में जो आईसी होती थी दोस्तों, उसमें आईसी को किसी भी सर्किट को, आईसी के अंदर किसी भी सर्किट को एकीकृत करना बहुत कठिन था दोस्तों। बट धीरे धीरे क्या हो गया, अभी जो रोबोटिक की दुनिया चल रही है उसमें किसी भी आईसी को बनाना बहुत आसान हो गया। पहले क्या होता था, रोबोटिक की दुनिया नहीं थी, जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था एक आईसी बनाने के लिए, ठीक है। बट अभी जो जनरेशन चेंज हो गया है, अभी हम कोई भी काम रोबोट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसका यूज करते हुए हम किसी भी आईसी को बड़े ही आसानी से इसका एक आईसी का निर्माण कर सकते हैं, एक आईसी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईसी क्या होती है, ठीक है, आईसी के जनरेशन क्या है, आईसी का यूज क्या कहां पर किया जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों आईसी का आविष्कारक या जो आईसी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।